हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स ए एंड द में से द का स्टडी करेंगे, जिसे ध्यान से देखिए। जैसे रूल यह है कि पर्वत श्रेणी रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले द लगता है। क्लियर? पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंजेस। देखिए, माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले द लगता है। देखिए, जो पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंजेस हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयास, द हिमालयास। जैसे द हिमालयास या द अल्प्स। चलिए, ALPS, आल्प्स, द आल्प्स या द विंध्यास। तो इस तरह से आपने देखा, पर्वत श्रेणी के नाम के पहले द लगता है। पर्वत श्रेणी में आपने देखा द हिमालयास, द आल्प्स, द विंध्यास, etc। लेकिन यह ध्यान रखना है, यदि चोटी हो, पिक या पहाड़, जब ये एक वचन के रूप में रहते हैं तो उनके पहले हम द नहीं लगाते हैं। मैंने बताया, चोटी या पहाड़, चोटी, पिक, पहाड़, होने पर द नहीं लगता है। ठीक है, चोटी पहाड़ होने पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। या चोटी या पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं। चोटी या पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं। चोटी या पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं तो उन नामों के पहले द नहीं लगता है। तो पहले द नहीं लगता है। ठीक, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे माउंट आबू, माउंट आबू, देखा आपने, माउंट आबू के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। एवरेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। या स्नोडाउन, तो इस तरह से यदि चोटी होगा या पहाड़ होगा, इस कंडीशन में उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ।
नेक्स्ट रूल यह है कि द्वीप समूह के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग होता है। द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में द अंडमान्स, द अंडमान्स या द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज या द वेस्ट इंडीज। देखा आपने, द्वीप समूह के नाम के पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है। क्या? लेकिन द्वीप समूह एक वचन में रहते हैं तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन द्वीप एक वचन में हो तो द हो तो उसके पहले द नहीं लगता। ठीक है, एक वचन में यदि है द्वीप तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सीलोन, जैसे सीलोन या जावा। देखा आपने, सीलोन एक द्वीप है, या जावा यह भी है, या सुमात्रा, सुमात्रा। इस तरह से यदि द्वीप होंगे जो एक वचन में होंगे, सिंगल होंगे, उस कंडीशन में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यह है कि जैसे नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल आदि के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे नदी, खाड़ी, देखिए नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, नहर, ठीक है, आदि के नाम के पहले द जरूर लगता है। आदि के पहले द लगता है। ठीक है, इन सब के पहले द जरूर लगता है। जैसे द गंगाज, द गंगाज, द बे ऑफ बंगाल, रेड सी, द पैसिफिक, द पैसिफिक सी। तो इस तरह से जो है आपने देखा, इन सभी में आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। चलिए, तो आपको मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यह है, लेकिन जब नदी के साथ, जब नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम भी जुड़ा हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए पहले मिटाता हूँ।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल यह है कि जैसा कि हमने बताया कि नदी के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन यह भी है कि जब नदी के नाम के पहले उस शहर का नाम जुड़ा होगा तब उस नदी के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन नदी के नाम के पहले शहर का नाम जुड़ा हो तो द नहीं लगाते हैं। चलिए आपने देखा जैसे क्या हो सकता है, आगरा ऑन यमुना, देखिए आगरा ऑन यमुना, इस कंडीशन में द का प्रयोग नहीं होगा। या स्टार्ट फोर्ड अपॉन एवन, स्टार्ट फोर्ड अपॉन एवन, इसमें देखिए नदी के नाम के साथ जो है उस शहर का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल यह है कि बड़े बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द लगता है। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द लगता है। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द लगता है, जैसे द गीता, द बाइबिल, द कुरान, जैसे द गीता, द बाइबिल, द कुरान, etc। बस जो भी ग्रंथ हैं इनके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी ग्रंथ है, बस ग्रंथ काफ़ी है, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट में बताना है कि कुछ आकाशीय पिंड, ठीक है, आकाशीय पिंड हेवनली बॉडी, देखिए आकाशीय पिंड हेवनली बॉडी, दिशा, डायरेक्शन, दिशा डायरेक्शन, हेवनली बॉडीज दिशा डायरेक्शन, अथवा वह नाम जो सिर्फ दुनिया में एक ही है, ठीक है, या वह नाम सिर्फ एक ही है, वह नाम जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, वह वस्तु जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, जैसे द अर्थ, द मून, जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द स्काई, द नॉर्थ,
इस तरह से देखा आपने, द नॉर्थ, द सन, द अर्थ, अर्थ तो हो ही गया। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि इन सभी के साथ द लगा हुआ है। द वर्ड भी कर सकते हैं, द वर्ड हो गया। तो आकाशीय पिंड, दिशा या वह नाम जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, अर्थ, द मून, द स्काई, द नॉर्थ, द सन, द वर्ल्ड, ये सब एक ही हैं। इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट यह है कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, यह भी एक रूल है। चलिए कुछ न्यूज़पेपर का मैं नाम आपको बताता हूँ, जैसे द पायनियर, क्लियर, द पायनियर, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, द हिंदुस्तान टाइम्स, या द इंडियन नेशन, ठीक है, द इंडियन नेशन, या द स्टेट्समैन, आदि। तो इस तरह से आपने इसे देखा कि न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया, द पायनियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन नेशन, द स्टेट्समैन। इस तरह से जितने भी न्यूज़पेपर होंगे उन सब के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट टूल में बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यह है कि हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्डिंग के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्डिंग के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, जैसे द जयपुर पैलेस, जैसे द जयपुर पैलेस, देखिए आपने, यह एक हिस्टोरिकल पैलेस है। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, देख लिया आपने। नेक्स्ट, द ताजमहल, बस। तो इस तरह से है आपने देखा कि इन सब के पहले हम द का प्रयोग करेंगे यदि कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो या बिल्डिंग हो उस कंडीशन में। नेक्स्ट टूल यह है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी द का प्रयोग होता है।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी द का प्रयोग होता है। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जैसे फ्लूट कर सकते हैं, द फ्लूट, द तबला, द फ्लूट, द तबला, देखिए द फ्लूट, द तबला, द वायलिन, या द हारमोनियम, द बेंजो, द हारमोनियम, द बेंजो, लाइक दिस। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उन सभी में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, डेट्स ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। डेट्स ऑफ मंथ के पहले द लगता है। चलिए, डेट्स ऑफ मंथ क्या है? जैसे द 1 जनवरी, द 1 जनवरी, देखा द 1 जनवरी, या द 18th ऑफ मे, या द 18th ऑफ मे, द 1st ऑफ जनवरी, द 18th ऑफ मे, या द 5th ऑफ जुलाई। इट इज द 1st ऑफ जनवरी, द 18th ऑफ मे, द 5th ऑफ जुलाई। इस तरह से जो है जो डेट्स ऑफ मंथ्स होते हैं उनके पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन परंतु डे और मंथ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन डे मंथ के पहले द का नहीं होता है। डे मंथ के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इट इज संडे, या जनवरी, इट इज। इन सब के पहले जो है द का प्रयोग नहीं होता है। दिन हो या महीना हो, डेज हो या मंथ हो। जैसा कि इट इज़ द संडे नहीं होगा, इट इज़ द जनवरी नहीं होगा, तो यह ध्यान रखना है। चलिए मैं नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल क्या है? नेक्स्ट टूल यह है कि आविष्कार, इन्वेंशंस के पहले द लगता है। आविष्कार, इन्वेंशंस के पहले द लगता है। ठीक है, इन्वेंशंस, आविष्कार के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग मशीन, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग मशीन।
हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग मशीन, या ही इज लिसनिंग टू द रेडियो। टू द रेडियो। बस, तो इस तरह से जो है आपने इसका यूज़ देखा। चलिए कुछ और बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता और राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धार्मिक समुदाय। नेक्स्ट नंबर 11, जैसे धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय या राजनीतिक दल, राजनीतिक दल या नागरिकता, राष्ट्रीयता, नागरिकता और राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों, सूचित करने वाले शब्दों के नाम के पहले, सूचित करने वाले शब्दों के नाम के पहले द लगता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसे समझाता हूँ। जैसे द हिंदूज, देखा आपने? द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द क्रिश्चियंस, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, या इस तरह से और भी जितने भी हैं उन सभी के साथ द का प्रयोग हम करेंगे। इट इज नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है? द कांग्रेस पार्टी, द कांग्रेस पार्टी हो गया, या द जनता दल, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, या द भारतीय जनता पार्टी, या द भारतीय जनता पार्टी, etc। बस, तो इस तरह से है धार्मिक समुदाय हो या राजनीतिक दल हो, इन सभी के साथ हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यह है कि हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी है। हवाई जहाज, समुद्री
जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नाम के पहले द लगता है। प्रयोग किया जाता है। चलिए, जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे द टाइटैनिक, द टाइटैनिक, टाइटैनिक का नाम आपने सुना है, एक जहाज का नाम है द टाइटैनिक या द विक्रांत। द विक्रांत या द शताब्दी एक्सप्रेस। बस, तो इस तरह से जो है आपने देख लिया, हवाई जहाज़ का नाम देख लिया, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ी, इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से जो है आपने आर्टिकल द का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके।